विद्यार्थियों, जैसा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 60 जो कि मोचन करने का बंधककर्ता के अधिकार से संबंधित है, आपको ये विदित है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार उसे अपनी अचल संपत्ति को अंतरण करने का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही वह अंतरित व अंतरणकर्ता दोनों के अधिकारों को कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत एक संरक्षण भी प्रदान करने वाला अधिनियम है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुरूप संपत्ति को बेचान, विनिमय, बंधक, गिरवी इनमें से किसी भी एक से अधिक प्रकार से अंतरण कर सकता है, परंतु इन केस ऑफ मॉर्गेज अर्थात बंधक के मामले में ये कहा गया है कि वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज। इट मीन्स यदि कोई बंधक करता अपनी संपत्ति की एवज में कोई ऋण प्राप्त करता है, लोन लेता है, तो बंधक ग्रहीता उस संपत्ति को उस स्थिति पर रिडम्पशन का तात्पर्य होता है मोचन, अर्थात छोड़ने के लिए लायबल होगा। बंधक करता अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकार रखेगा यदि वह मूलधन को वापस लौटा देता है या शर्तों के अनुसार, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के अनुसार समय स्थान के आधार पर वापस लौटा देता है, तो बंधककर्ता का अधिकार है कि वो बंधक ग्रहीता से अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज। मॉर्गेज नेवर बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अनलेस अंटिल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। जब तक कोई विरोध अगेंस्ट संविदा कोई उपलब्ध ना हो, तो बंधक ग्रहीता ये नहीं कह सकता कि बंधक करता अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखता है। सेक्शन 6 ऑफ दिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सप्लेन द राइट टू रिडम इज ए नेचुरल इंसिडेंट ऑफ ए मॉर्गेज notwithstanding any stipulation to the contrary, a mortgagor at any time after the principal money has become payable and before his equity of redemption has been actually foreclosed। इसका तात्पर्य ये हुआ कि व्यक्ति अपनी शर्तों के अनुसार यदि मूलधन वापस लौटा देता है, तो बंधक धन को लौटाने के साथ ही ये माना जाता है कि बंधक करता अपनी संपत्ति को मोचन कराने का अधिकार रखता है। ऑन पेमेंट ऑफ हिज डेट द राइट टू गेट बैक हिज प्रॉपर्टी फ्री ऑफ ऑल कंडीशन और लियंस। तो दिस राइट इज कॉल्ड राइट टू रिडम्पशन। और ये अधिकार अधिनियम की धारा 60, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 60 में किसको प्रदान किया गया है? मॉर्गेजर को। मॉर्गेजर को अधिकार है कि बिसाइड द मॉर्गेजर एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स may redeem और इंस्टीट्यूट assured redemption ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। इसमें यह भी कहा गया है कि कौन व्यक्ति संपत्ति का मोचन कराने का अधिकार रखता है और कब संपत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकार रखेगा। यदि इसको हम ध्यान से देखें तो भारतीय विधि में बंधक की परिभाषा के अनुसार बंधक करता बंधक संपत्ति का स्वामी बना रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉर्गेजर टू मॉर्गेजी। इसका मतलब एक्चुअल ओनर कौन होता है? मॉर्गेजर। जो बंधक करता है वह संपत्ति का स्वामी बना रहता है, और जब बंधक संपत्ति का स्वामी बना रहता है तो संपत्ति का मोचन का अधिकार भी उसके पास ही निहित होता है।
वो मात्र बंधक संपत्ति में हित का अंतरण बंधक ग्रहीता को करता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अस. एज ए लॉ स्टूडेंट यू शुड नो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ द टीफ एक्ट. इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति उस ऋण के आधार पर, धन के आधार पर ऐसे संपत्ति के स्वामी का शोषण नहीं कर सकता और अनावश्यक इलीगल एडवांटेज ऑफ जो उसके राइट का, उसका इलीगल एडवांटेज उसको प्राप्त करने का अधिकार इस कानून में नहीं दिया गया है. अतः बंधक संपत्ति के मोचन का अधिकार उस बंधककर्ता के में हमेशा बना रहता है. बंधककर्ता के वाद में प्रीव काउंसिल के द्वारा सशर्त विक्रय बंधक में विधायन को बंधककर्ता के मोचन के अधिकार को मान्यता देने में दखल अंदाजी करनी चाहिए और यही अधिकार स्टैट्यूटरी राइट्स, संवैधानिक अधिकार के रूप में भारतीय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में भी बंधककर्ता को प्रदान किया गया है. यदि हम इस केस अचल दास बनाम रामविलास AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 1017 का वाद देखें तो इस वाद में भी स्पष्ट रूप से निर्णित किया गया है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है कि बंधककर्ता प्रारंभिक डिग्री में उल्लिखित समय सीमा के अनुसार यदि बंधक धन जमा कर देता है तो उस बंधककर्ता के मोचन के अधिकार से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है. तो सच राइट टू रिडम्पशन इज इम्पोर्सेबल बाय लॉ, अर्थात विधि के द्वारा परिवर्तनीय है और इससे बंधककर्ता हमेशा प्राप्त कर सकता है. बंधक के मोचन का अधिकार बंधक की पूर्व अवधारणा है. जहाँ बंधक का समव्यवहार होता है वहाँ बंधक के मोचन का अधिकार एक उसकी इम्प्लाइड कंडीशन मानी गई है कि बंधक का अंतर्निहित तत्व भी माना गया है, क्योंकि बंधक में बंधक संपत्ति का स्वामित्व अंतरण ना होकर केवल एक राइट ट्रांसफर होता है जिसका उद्देश्य एक प्रतिभूति सिक्योरिटी के रूप में हित ट्रांसफर करना होता है, ना कि स्वामित्व का अंतरण करना होता है. यही कारण है कि बंधककर्ता बंधक ऋण का भुगतान कर देता है तो वो अपनी संपत्ति का मोचन करा सकता है, बंधक संपत्ति का मोचन करा सकता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड राइट टू रिडेम्पशन. थैंक यू.